आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशन से मुराद होता है कि जो हम कस्टम कह सकते हैं इसको, या जो रवाज कह सकते हैं कि आजकल जब आप यूनिट्स को इंडिकेट करेंगे तो आपने किन बातों का, किन रूल्स का, किन कस्टम्स का, किन रवाज का ख्याल रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर वन स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है पहला पॉइंट है कि फुल नेम ऑफ यूनिट्स डज नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर इफ़ द नेम आफ्टर साइंटिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूनिट को इंडिकेट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो पहला उसमें पॉइंट ये है कि जब भी फुल नेम ऑफ अ साइंटिस्ट आएगा, मतलब एक ऐसी यूनिट जिसमें साइंसदान का पूरा नाम आएगा, उसमें आपने जो पहला लेटर होगा उसको स्मॉल रखना है, उसको कैपिटल नहीं करना। जैसे कि अगर न्यूटन की बात करें, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो अब आप इसको लिखना चाहते हैं, इसका फुल नेम लिखना चाहते हैं, साइंटिस्ट का फुल नेम है, तो फिर आपने एन स्मॉल से स्टार्ट करना है और फिर आप लिखेंगे। इसी तरह एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट है, तो उसमें ए जो होगा ये स्मॉल, यानी स्मॉल लेटर होगा, कैपिटल नहीं होगा। एम्पेयर का ए जो है ये भी क्या होगा, कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल रखना है आपने। नंबर टू पॉइंट, द सिंबल फॉर यूनिट आफ्टर द साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन के बजाय आप उसको शॉर्टकट उसका एक सिंबल से शो करना चाहते हैं, एन से, तो एन को आपने कैपिटल रखना है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें न्यूटन की, न्यूटन यूनिट है फोर्स की। अब आप इसको आपने स्मॉल एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, एन से, तो उसके लिए आप इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एम्पेयर है फॉर एग्जांपल, तो एम्पेयर जो है ये क्या है, एक फुल नेम है साइंटिस्ट का, तो इसको आपने अगर लिखना है शॉर्ट एब्रीविएशन में ए, तो ए से लिखना है, तो उसके लिए आपने कैपिटल ए लिखना है। नंबर थ्री पॉइंट, प्रीफिक्सेस शुड बी यूज बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। जब भी आप प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे तो आपने स्पेस नहीं डालनी इसमें। जैसे कि मिसाल के तौर पे प्रीफिक्स का मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया था, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। प्रीफिक्स ऐसे वर्ड या ऐसे लेटर होते हैं जो किसी यूनिट से पहले लिखे जाएँ। तो मीटर से पहले माइक्रो लगाया, एम्पेयर से पहले मिली, तो ये प्रीफिक्स है, मिली माइक्रो। अब आपने माइक्रोमीटर या मिलीमीटर लिखना है, तो इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप ऐसे लिखेंगे मिली फिर स्पेस डाल के एम्पेयर लिखेंगे तो ये गलत होगा। इसमें कोई भी आपने स्पेस नहीं रखनी, स्पेस नहीं होनी चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट है, कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन इन वन विद वन स्पेस अपार्ट। अगर आपने एक से ज़्यादा यूनिट्स को कंबाइन करना है, दो यूनिट्स को कंबाइन करना है, तो तब आपने उसमें स्पेस रखनी है। जैसे कि बात है कि न्यूटन मीटर, न्यूटन भी यूनिट है, मीटर भी यूनिट है, तो आप आपने न्यूटन मीटर को लिखना है, तो आपने ऐसे नहीं लिखना, यानी इसको गट्ठा नहीं लिखना, इसमें आपने स्पेस रखनी है। न्यूटन एक स्पेस डाल के फिर आपने मीटर लिखना है। कम्बिनेशन ऑफ यूनिट जब भी लिखेंगे तो उसमें आपने जो दो डिफरेंट यूनिट्स होंगी तो उसमें आपने स्पेस रखेंगे। तीसरा चौथे पॉइंट में फ़र्क ये है कि तीसरा पॉइंट में आपने प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं, मिली, माइक्रो, मेगा, गीगा, तो उसके लिए आपने स्पेस के बगैर लिखना है। और इसमें जब दो यूनिट्स आ जाएँ, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स आ जाएँ, तब आपने विथ स्पेस उसमें रखनी है, न्यूटन मीटर के दरमियान स्पेस रखनी है। जिस तरह अगर आपने बात करें इसके अलावा कोई और यूनिट कर लें जिसमें दो यूनिट्स इकट्ठी आ रही हों कोई भी, तो उसमें भी आपने क्या करने हैं, स्पेस रखनी है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसका, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस कभी भी अलाउड नहीं। कंपाउंड प्रीफिक्सेस से मुराद है, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जांपल, एक आपने कैलकुलेशन की, आपका रिजल्ट आ रहा था 10⁻³ इंटू 10⁻³ एम्पेयर, ये एक रिजल्ट है। अब आपने इसको ऐसा नहीं लिख सकते मिली एम्पेयर, क्योंकि 10⁻³ मिली होता है, दूसरा 10⁻³ भी मिली, तो ये मिली एम्पेयर, ये जो है ये तरीका गलत है, ये रॉन्ग है। इसके बजाय आप क्या करेंगे, 10⁻³ ऐड करके 10⁻6 में कन्वर्ट कर देंगे। अब 10⁻6 माइक्रो बन जाएगा। तो यानी आप दो दफ़ा किसी भी प्रीफिक्स को नहीं लिख सकते गट्ठा, मिली मिली नहीं हो सकता, माइक्रो माइक्रो नहीं हो सकता। सिंपल बजाय मिली मिली के इसको माइक्रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो कंपाउंड प्रीफिक्स जो है ये अलाउड नहीं है। किसी भी जैसे कि 6 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, नंबर 5 × 10⁴ सेंटीमीटर में बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन एज
5×10⁻², यानी ये जो वैल्यू सेंटीमीटर में है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसकी वजह ये है कि मीटर चूँकि ऐसा यूनिट है तो आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि जो सेंटीमीटर होता है ये 10⁻² होता है, ये प्रीफिक्स है 5.0 × 10⁻⁴ × 10⁻² मीटर, बिकॉज हम जानते हैं कि ये 10⁻², 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह हमने क्या किया, 10⁻² मीटर लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5.0 × 10⁻² मीटर। तो यानी आपने यूनिट्स को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बनाएंगे, और इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर होता है 1×10⁻² मीटर। तो ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट, व्हेन मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज टू द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल नॉट द बेस यूनिट अलोन। मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऐसे लिखें, अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मीटर का स्क्वायर है, ये किलो का भी स्क्वायर है। एक्चुअली इसका मतलब ये है 1 किलोमीटर होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ये 1 किलोमीटर का होल स्क्वायर है। अब इन दोनों में फ़र्क देखते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर और इसमें क्या फ़र्क है। किलो का मतलब होता है, किलो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो अगर हम बात करें कि ये सिर्फ इसका स्क्वायर नहीं है, मीटर का स्क्वायर है जस्ट, किलो तो इसी तरह आ जाएगा। यानी अगर किलो का स्क्वायर ना कंसीडर करें, जस्ट मीटर का स्क्वायर कंसीडर करें, तो ये आ जाएगा 1×10⁻³ मीटर स्क्वायर। और एज कम्पेयर टू अगर हम इसकी बात करें, अगर हम 1 को क्योंकि 1 तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर की बात करें तो आ जाएगा 1×10⁻³ टू दैट्स क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करें तो अब ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो किलोमीटर हो इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि जस्ट मीटर का स्क्वायर है। तो ये वाला जो चीज़ है ये दुरुस्त है, ये वाली चीज़ जो है ये रॉन्ग है, 10⁻³ नहीं होगा बल्कि 10⁻6 होगा। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है 8वां पॉइंट जो है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजरमेंट इन द प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, उस वक्त जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के दौरान आपने हमेशा जो अपना वर्क करना है वो अप्रोप्रिएट यूनिट्स में करना है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, इसकी रीडिंग सेंटीमीटर में आप काउंट करते हैं, स्क्रू गेज की रीडिंग मिलीमीटर में काउंट करते हैं, कैलोरीज जो है वो ग्राम में काउंट, ऑल दो ये ऐसा यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मैथ्स में ग्राम जो है ऐसा यूनिट नहीं है। लेकिन हम इसको परफॉर्म जब करेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट को, तो आपने उसको एप्रोप्रिएट यूनिट से मुराद ये है कि ऐसी यूनिट्स जो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट को शो करे, जो उसकी मिनिमम रीडिंग को शो करे। जैसे कि अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो होती है, ये वर्नियर कैलिपर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसकी हद जो है 1/100th, ये 100th पार्ट करता है, मीटर का 100वें हिस्से तक मेजर करता है। यानी इसकी ये हद है कि ये मीटर के 100वें हिस्से तक मेजर करता है। 100वां हिस्सा जो होता है वो सेंटीमीटर कहलाता है। सेंटी से मुराद क्या होता है, -2 या 100th पार्ट तक मेजर करता है। तो जब आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करें तो आपने देखा होगा रीडिंग हम सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। सिमिलरली स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज की रीडिंग जो है ये मिलीमीटर में होती है। मिली होता है 1000th पार्ट, ये मीटर के 1000वें हिस्से तक परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। 1000वें हिस्से का मतलब होता है मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप परफॉर्म करेंगे, स्क्रू गेज यूज़ करेंगे तो मिलीमीटर में रीडिंग काउंट करेंगे, जब आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे तो सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। क्योंकि ऑल दो ये ऐसा यूनिट नहीं है। तो परफॉर्म करते वक्त बेशक आप जिस मर्जी में आप परफॉर्म करें, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जो होता है ना प्रैक्टिकल वर्क, उसमें होती है पहले परफॉर्मेंस, फिर टेबल ड्रा करना, फिर उसमें आखिरी जो रिजल्ट कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन से पहले आपने फार्मूला लगाने से पहले इन यूनिट्स जिनको आपने सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट किए है, अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनल आंसर बेस यूनिट में आए तो आप इनको पहले कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, मिलीमीटर को भी आप कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो आप इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तब जाके आपका रिजल्ट जो है वो
दुरुस्त माना जाएगा, ये दुरुस्त होगा, क्योंकि आप उसको फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो आपने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके, जैसे कि अगर मिसाल करें वॉल्यूम की 413 पाई सॉरी वॉल्यूम की बात करें, अगर पाई आर स्केयर एल, अगर किसी सिलेंडर का वॉल्यूम हो उसको हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो पाई आर स्केयर एल होता है। इसमें आपने रेडियस और लेंथ को आपने सेंटीमीटर में आल दो काउंट किया होगा, लेकिन जब आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करके करेंगे, तब आपका आंसर वॉल्यूम जो है ये मीटर क्यूब में आ जाएगा आसानी से, विदाउट एनी कैलकुलेशंस। यानी आप यूनिट्स को अलग ना भी कैलकुलेट करें तो आपका आंसर मीटर क्यूब में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप रेडियस और लेंथ की जो वैल्यूज़ हैं इनको आप क्या करें, उसकी अप्रोप्रिएट यूनिट में लिखें। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू फॉर द लेसन।